दोस्तों आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिलों पर लिखा होता है कि मम्माज बोल, मम्माज गिफ्टेड। दोस्तों अगर ये चीज़ मान लीजिएगा अपने शादीशुदा ज़िंदगी में भी अगर लागू हो जाए तो कितना घातक रहेगा दोस्तों। और ये लागू हो चुका है दोस्तों। कई बार ऐसा देखने को आया है कि औरतें इस चीज़ से परेशान रहती है कि ये जो मैं एक आदमी से शादी कर रही हूँ या एक लड़की से शादी की मैंने, वो उनकी समस्या रहती है कि ये जो लड़का है मेरा हस्बैंड है वो इतना विनम्र और ऐसे माँ का डरा हुआ लड़के की तरह माँ के सामने रहता है। औरतों को इस डर रहता है और ये दुख बात इस बात का रहता है कि वो जो अपने हस्बैंड है, जो उसके हस्बैंड है, वो अपनी माँ की बहकाओं में और अपनी माँ के साथ वो चिपके रहते हैं, पल्लू के साथ चिपके रहते हैं दोस्तों। और ये बात औरतों को बड़ी परेशानी का विषय बनता है उनके लिए। और उनको वो ये समझती है कि उनकी जो माँ है ना, हमारे वैवाहिक संबंधों के में दरार डाल रही है, उनको नुकसान पहुंचा रही है दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो चीज़ है, जो उनकी जो हस्बैंड है उनकी माँओं के साथ ज़्यादा लगाव में रहते हैं, उनको ये बात भी थोड़ा सा औरतों को भी समझे और आदमी को समझना चाहिए कि ये चीज़ है ना एक परेशानी का विषय बनने वाला है। ऐसा क्यों होता है? जब तक मान लीजिएगा कोई औरत है अपने स्टैंडर्ड और अपने लाइफ स्टाइल को अगर आदमी के साथ शुरुआत में नहीं रखती है ना दोस्तों, तो समस्या आती है। मान लीजिए कोई औरत शादी करके अपने घर आई है और उसको वो अपने जो स्टैंडर्ड है, लेवल, उनकी जो लेवल है, जीने का जो सिद्धांत है, वो अपने आदमी को नहीं बताती है ना किस हिसाब से उसको जीना है। तो वो आदमी जो पहले से करते आ रहे हैं ना जो काम, अपनी माँ से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, वो करते आएंगे, क्योंकि बाय नेचर उनमें ऐसा ही आ गया। वो माँ से भी मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे दोस्तों। और यही बात उनकी जो महिला है, महिला पार्टनर उनको बुरा लगता है। सबसे पहले औरतों को ये समझना चाहिए कि वो उनकी माँ का मुकाबला नहीं कर सकती दोस्तों। और माँ का मुकाबला क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपकी पति के उन्होंने डायपर बदले हैं शुरुआत में, उनकी सुसु की चड्डियाँ चेंज करी, और वो अपनी बेटी को पसंदीदा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ठीक ढंग से उसी हिसाब से बनाती है जैसा उनका बेटा उनको पसंद करता है। और दूसरी चीज़ें, उसके पति के जो मित्र हैं, ज़्यादातर जो मित्र हैं, उनको भी वो ठीक ढंग से जानती है, वो किस हिसाब से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस हिसाब के नेचर के हैं। क्योंकि वो माँ ही आपकी पहली औरत थी जिसने आपको ये सारी चीज़ें करने को दिया। उन्होंने आपको ये बताया कि आप खाने से पहले हाथ धोएं, शाम होने से पहले घर आ जाएं। उन्होंने एक सेटअप कर रखा था कि आप उस हिसाब से काम करें, और आदमी को दिमाग में वो बैठ जाता है और वो उस हिसाब से काम करने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें औरतों के लिए दुखदायक का विषय बनती है। तो औरतों को ये समझ लेना चाहिए कि वो उनकी माँ का मुकाबला कभी नहीं करेगी दोस्तों, कभी नहीं कर सकती। ये कमी रहती है कि औरतों को अपने स्टैंडर्ड है ना वो मजबूत करने हैं, और उन्हीं स्टैंडर्ड के अनुसार उनको अपना जीवन जीना चाहिए। और मान लीजिएगा अगर ऐसा करते हैं वो, तो थोड़ा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, और साथ ही साथ ये भी समझें कि आपने शुरुआत में अपने आदमी के साथ रहने के लिए अपने जो स्टैंडर्ड, जो वैल्यूज, जो नियम हैं वो तय न करें। तय की नहीं है आपने, तो आज वो जो स्थिति है वो आपकी खुद की वजह से आ रही है। आप ये तय कर लें कि मुझे किस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स को मैनेज करना है और किस हिसाब से आपके साथ ज़िंदगी बितानी है, ज़िंदगी का आनंद लेना है। तो सबसे पहले आप ये जो मम्माज बॉय का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो समस्या का विषय है, ये महिलाओं के लिए है। तो आप ये जो मम्माज बॉयज़ है ना, तो ये चीज़ तो आदमी की शुरुआत में है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ उनकी देखभाल करने में शुरुआत से व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनको घर बार सब संभालना होता है, उनके नेचर में आ गया ऐसा। पर ये औरतों के लिए दुखदायी का विषय भी है। तो औरतें भी इस बात को समझें कि वो शुरुआत में अपने
स्टैंडर्ड्स को लेके चले साथ में, और आदमी को पूरी जोरदार तरीके से बताएं कि मुझे इस तरह से ऐसा चाहिए, तब जाके बात बनेगी दोस्तों। और मैंने समझाया कि स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और ये महिलाएं कर सकती है दोस्तों। उसको किस हिसाब से लाइफ पार्टनर चाहिए और वो किस हिसाब से मैनेज करें। नमस्कार।